हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। ठीक है, कल हमने सीरीज एलसीआर सर्किट देखा जिसमें हमने एक कंडीशन देखा था, जिसमें क्या था कि उस सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाते हैं, सेम फेज में हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम आज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को जानेंगे, फिर उसके बाद सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कैसे अकर होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले आपको समझना है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस देखिए, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। क्लास 11th में हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि हम कहीं गार्डन पे गए और कोई झूला झूल रहा है। ठीक है, तो सडनली ये हुआ कि गार्डन में जब वो झूला झूल रहा था, है ना, तो हम जब जब जाके उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में ऐसा होता है कि या तो वो आगे निकल जाएगा या हमारी तरफ आते रहेगा। हम उसके जिस जिस स्पीड से वो हमारी तरफ ऑसिलेट होता है, हम उसको मैच नहीं कर पाते। ठीक है, पर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हाँ वो आ रहा है, तो हमारा दिमाग उसके लिए क्या हो जाता है, यूज्ड टू। फिर हम उसको क्या करते हैं, आराम से झूला झुला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो जैसे पहले झूल रहा था, अब हमारा हाथ जब उसको सपोर्ट में लगेगा तो उसका जो पहले जो यहां तक जा रहा था झूलते झूलते, अब वो कैसे हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा ना, इस तरह से, ऐसे, क्योंकि हमने धक्का देना स्टार्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो रेजोनेंस का कंडीशन यही होता है बच्चों कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, क्या, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ठीक है, आप सोच के देखिए कि ये झूले वाले में कैसे, तो जिस स्पीड से, है ना, अब जाहिर सी बात स्पीड से झूल रहा था तो एंगुलर स्पीड लग रहा था उसमें, झूल रहा था तो जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो चल रहा था, उसका जो फ्रीक्वेंसी चल रहा था इस तरह से, ठीक है, हमने क्या किया, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो चल रहा था उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी से हम उसको झुलाने लगे उसको बोला जाता है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसके कारण से क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका, उसके झूलने का, जो पहले यहां तक जा रहा है झूलते झूलते, जैसे ही हमारा हाथ लगा थोड़ा ऊपर तक जाने लगा वो, है ना, तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, वैसे ही सेम जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमने रिप्रेजेंट किया था 1/2π√/L/C से, कल हमने निकाले थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी और देखेंगे इसको। ठीक है, अगर हमको किसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में या ऐसी सर्किट में अगर हमको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम मैच कराते हैं तब वहां पर हम बोलेंगे कि वहां पर रेजोनेंस का कंडीशन क्या हो गया बच्चों, अकर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे क्या, रेजोनेंस। ठीक है, कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर किसी स्पीड से घूम रहा है और इसी स्पीड से हम थोड़ा सा और उसको घुमाने की कोशिश करें या झूला झुलाने की कोशिश करें, किसी प्रकार की चीजें, ठीक है, वो एक एग्जांपल है झूला वाला, बस आपको समझाने के लिए कि हाँ भाई, जैसे वो पहले झूल रहा था वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने जो लगा के उसको झुलाना स्टार्ट किया तो अब थोड़ा आगे तक गया तो वो क्या, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगे तब वहां पर क्या होगा, जो भी उसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। उसी तरह से क्या होता है बच्चों, सीरीज एलसीआर सर्किट में जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस केस में करंट हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम। ठीक है, और उस कंडीशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जो है वो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये वाला, है ना, हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का।
ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी का मैंने अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया रहा है, उसको प्रोवाइड किया गया है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी इसके मैच कर जाएगा तब हमको मिलेगा मैक्सिमम करंट, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इनटू द एसी सर्किट, एलसीआर एसी सर्किट। ठीक है, देखिए हमने कल वो निकाला था आई के लिए, क्या निकाले थे, V अपॉन Z। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। अगर हम इसको मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा V नॉट अपॉन Z। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं I मैक्स, है ना। तो अगर हम Z जिसको बोलते हैं इंपिडेंस, उसकी बात करें तो ये हो जाएगा I मैक्स इज इक्वल टू V नॉट अपॉन, इसको बात करेंगे तो ये क्या हो जाता था बच्चों, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C होल स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, तो रेजोनेंस का कंडीशन कब अकर होगा, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एट रेजोनेंस, है ना, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस का कंडीशन होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, ओमेगा L जो है वो 1 बाय ओमेगा C के क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दे बच्चों तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा रूट ओवर R स्क्वायर, और ये रूट से ये जो आपका स्क्वायर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो Z इज इक्वल टू क्या बचेगा, R। और मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि जब भी रेजोनेंस का कंडीशन अकर होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तब क्या होगा, जो आपका एलसीआर सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि जो करंट और वोल्टेज होता है ना, करंट और वोल्टेज वो क्या होता है, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमने यहां पर ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है उसको ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो ये चीज हमने कल देखा हुआ था। ठीक है, अब इसके आगे की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम एक एलसीआर सर्किट को रेजोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये बोलता है कि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड एसी सोर्स है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, सोर्स फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को, अप्लाइड एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी को हम क्या करें, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से अगर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 बाय होगा 2 पाई रूट ओवर एल सी की अगर हम बराबर कर देते हैं, है ना, अप्लाइड एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दें तो हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंट हो जाएगा। इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम इसके जो आपका इंडक्टर है ना, तो इसको ऐसे बोले, वैल्यू ऑफ एल एंड सी, अगर हम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को इस तरह से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि जो उसका वैल्यू है, किसका, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो अगर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, इसको हम एडजस्ट करेंगे। हमारे भाई सीरीज एलसीआर सर्किट में हमारे पास इंडक्टेंस लगा रहेगा, कैपेसिटर लगा रहेगा। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करेंगे, तो वो जो है, अगर एडजस्ट करने के बाद अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया, तब हम बोलेंगे कि हमारा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जिसको हमको याद रखना है। ठीक है, हमने कल एक फॉर्मूला देखा था बच्चों, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है, तो इसमें अगर हम रेजोनेंस कंडीशन में जाएंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो tan phi का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो phi इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 0। और इस चीज को हम पहले भी बता चुका हूं कि
ये जो है आपको याद रखना है कि जब फाई का वैल्यू 0 हो गया तो करंट और वोल्टेज जो है वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो बस इसको याद रखना है कि दो तरीके से हम क्या कर सकते हो, या तो हम एल और सी के वैल्यू को एडजस्ट करेंगे ताकि वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, या जिस इसी सोर्स में हम दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी ही किसके बराबर लें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो हमारा काम बन जाएगा कि वो सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं किसके, सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को पहले डिस्कस कर चुका है, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलता है कि जो एक्सेल है वो बराबर होना चाहिए किसके, एक्सी के। मतलब ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, दूसरा ये कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए, 1/2 पाई √ओवर LC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि हमने ये भी देखा था कि करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ठीक है, इंपीडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ये चार प्रॉपर्टीज हो गए। दो तीन प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे वोल्टेज, वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ क्या क्या बोलेंगे, इंडक्टर। हमारे पास सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो इस तरह से एक इंडक्टर रहेगा, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। ये हमारा सर्किट बनेगा ऐसा, और यहां पर हम देंगे एसी सोर्स, है ना। ठीक है, ये एल, ये सी और ये आर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, तो यहां पर का जो वोल्टेज इसमें या इसमें, दोनों में, दोनों का जो वोल्टेज होगा, इसके टर्मिनल्स में जो वोल्टेज होगा वो इसके वोल्टेज से ज्यादा होता है। ठीक है, या हम ये बोले कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां पर जो इंडक्टर और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा उसका वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो यहां पर वोल्टेज जो है वो क्या होता है, एम्पलीफाई होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, वो जो है इस अप्लाइड वोल्टेज के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ये जो इसमें का वोल्टेज और इसका वोल्टेज जो है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बट इन दोनों का जो वोल्टेज रहेगा वो इसके वोल्टेज से क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, तब हम बोल सकते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ये भी याद रखेंगे कि इसका वोल्टेज, इसके टर्मिनल का वोल्टेज और इसके टर्मिनल दोनों के बीच का, है ना, द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर इक्वल। ठीक है, और उनके बीच का जो फेज एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उनके बीच का जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी कारण से उनका जो टोटल वोल्टेज निकलता है वो कितना निकलता है, 0। ठीक है, नेट वोल्टेज कितना हो जाता है, 0। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का एप्लीकेशन क्या क्या होता है।
ठीक है। तो उसके दो एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल से है, ठीक है। एक है पहला एज रिसीवर सर्किट। रिसीवर सर्किट बच्चों एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करंट जो है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो करंट आते रहते हैं, उसके सोर्स में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट को, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जिस सोर्स का फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी या हम बोले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, ठीक है, जिस सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, इसके 1/2π√/LC के अगर बराबर है, वो उसी को क्या करता है, अलाउ करता है, बाकी को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो जब हमको ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें क्या हो, उसके जितना बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो, तो वहां पर हम इसको रिसीवर सर्किट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ऐसी सोर्स रहेगा, उसमें से जो फ्रीक्वेंसी इससे मैच करेगा उसको अलाउ करेगा, जो नहीं रहता उसको बाकी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दूसरा ये है फॉर ट्यूनिंग अ रेडियो रिसीवर, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, रेडियो क्या बोल सकते हैं, स्टेशंस होते हैं ना, बहुत सारे रेडियो स्टेशंस होते हैं, वहां से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी रिलीज किया जाता है, ठीक है। जिसको हमको चुनना होता है उसको हम कैपेसिटर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, है ना, जिसके कारण से उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, इससे मैच कर जाए। और हमको पता है कि जब इसका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और हमको फिर वो आसानी से सुनाई देता है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि जब हमको क्या करना पड़ रहेगा, किसी पर्टिकुलर चैनल को हमको सुनना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो बटन रहता है उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। आजकल तो एफएम का जमाना है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या होते हैं, अलग अलग रेडियो स्टेशन से छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, उसको हम अपने क्या बोलते हैं, जिसको हमको सुनना है उससे हम क्या करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट क्या करते हैं, यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो कि किस तरह से हम एक एसी सर्किट को सीरीज एलसीआर सर्किट को रेजोनेंट सर्किट बनाएंगे, उसके फायदे क्या है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।